बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। सरकारी हज 2024 की सहूलियात कौन सी होंगी? हज की तैयारियों का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। खाना पीना, रिहाइश, होटल, ट्रांसपोर्ट, मकतब की तफसीलात और तिबी सहूलियात आपको कौन सी फराम की जाएंगी? अल्लाह पाक से दुआ है कि इस बार जिन्होंने भी हज की दरख्वास्त दी है, अल्लाह पाक उनके नाम कुरानदाजी में अगर होती है तो शामिल कर दे, और इस बार जो भी हज पर दरख्वास्त दे रहा है, दे दी है, उसको हज पर जाने की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो मोहतरम सामीन, जो भी हुजाज कराम इस बार हज पर जा रहे हैं, तो उनके लिए ये एक मालूमाती वीडियो है कि आपको जो हज पर आपने जितना भी खर्चा दिया है, आपको हुकूमत कौन कौन सी सहूलियात देंगी। इसके अलावा अगर आप देखें एडिशनल या इजाफी सहूलियात भी लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको इजाफी जो है चार्जेज अदा करना होंगे। तो सबसे पहले देखें, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में आमीन लिख दें। तो सबसे पहले देखें, जो आपके सबसे हज का खर्चा है उसमें सबसे पहले एयर टिकट होगी। वो आपको इकानमी क्लास की एयर टिकट मिलेगी। वीज़ा जो है आपका 40 से 45 दिन का होगा, और 60 हज वालों का वीज़ा जो होगा वो जिस तरह हुकूमत ने ऐलान किया है 20 से 25 दिन का होगा। सऊदी अरब के लिए आपको फिंगरप्रिंट्स करना होंगे। उसके बारे में मजीद जो है मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला बताऊंगा कि फिंगरप्रिंट्स आपने जो सऊदी अरब के जरिए आपको जो डेडलाइन भी दे दी जाएगी कि 15 फरवरी तक आपने करना होगा। इसके अलावा आपकी जो वैक्सीनेशन की जाएगी, खास तौर पर वैक्सीनेशन जो होगी वो पोलियो के खतरे हैं, गर्दन तोड़ बुखार है या मौसमी बुखार है। ये आपको जब भी हाजी कैंप लगेगा उसमें जो है आपको पोलियो वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन जितने भी मराहल होंगे सब किए जाएंगे। हज की फ्लाइट से तकरीबन देखें जब होगी तो आपको पहले मैसेज आएगा 8 दिन पहले, 10 दिन पहले। हुजाज की तरबियत भी जो की जाएगी वो आपके अपने जो अजला होंगे, जहां पाकिस्तान के किसी शहर से भी ताल्लुक़ रखते हैं, कि आपके वहां पर हाजी कैंप लगाए जाएंगे। बाकायदा आपके लिए उसके लिए मैसेज आएगा। मक्का में रिहाइश की सहूलियात देखते हैं कि मक्का में जो आपको रिहाइश मिलेगी वो अजीजिया में है, या कुरैश के अंदर जो है कुछ जो है हुजाज कराम को मिलती है। तो ज़्यादातर जो है मक्का में अजीजिया में ही आपको रिहाइश मिलेगी। और ये अजीजिया के अंदर जो मक्का और कुरैश का तकरीबन जो फासला बनता है वो आपका हरम पाक से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का फासला होगा। और उसमें आपको जो रूम दिए जाएंगे होटल के रूम में, वहाँ पर 4 से 6 अफराद के रहने की गुंजाइश होगी। और अगर आप देखें फैमिली के साथ जा रहे हैं तो इस बार हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि फैमिली हुजाज कराम अगर अलग से कमरा लेना चाहते हैं तो उनको इजाफी चार्जेस जो है अदा करने होंगे। इसके अलावा देखें कमरों में जो सहूलियात मुहैया की जाएंगी उनमें आपको एसी वाले कमरे होंगे, फ्रिज की सहूलत होगी, वाईफाई होगी, और इसके अलावा जो चाय के शौकीन होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक केटल केटी भी जो है वहाँ पर आपको दस्तयाब होगी। इसके अलावा वहाँ पर देखें जो आपके लिए मजीद जो है वाशरूम्स भी अटैच वाशरूम होंगे, वॉशिंग मशीन भी वहाँ पर आपको मुहैया होगी। और फिर हर 2 दिन के बाद जो बिस्तर और तकिया की चादर हैं वो भी तब्दील की जाएंगी। सफाई के लिए 24 घंटे अमला मौजूद होगा। इसके अलावा जिस आप होटल में रिहाइश पजीर होंगे वहाँ पर मामनीन जो होंगे हुजाज कराम और आलिम भी होंगे जो आपको वक्तन फ़क्तन हज के बारे में जो है आगाही फराम करते रहेंगे। अब मदीना की रिहाइश के मुतालिक देखते हैं कि मदीना के में जो आपको रिहाइश मिलेगी, पिछले साल जो था मरकजिया का कहा गया था, लेकिन रिहाइश जो मरकजिया से दूर दी गई थी। लेकिन इस बार देखें आपको जो रिहाइश दी जाएगी वो मरकजिया के ही में ही दी जाएगी। और मस्जिद नबी का जो करीब 3 एरिया है उसको मरकजिया कहा जाता है। और जितने भी देखें जो हुजाज कराम पाकिस्तानी हुजाज कराम के लिए होटल होंगे वो 300 से 1000 मीटर के दरमियान उनके दरमियान रिहाइश होगी। इतना ज़्यादा फासला नहीं होता। और मदीना पाक में आपको जो कमरे अता किए जाएंगे वो एसी रूम होंगे, उसमें अटैच वाशरूम होंगे। इसी तरह देखें आपका जो क़याम होता है जो 40 से 42 दिन के दरमियान हज पर जा रहे हैं तो उनके लिए जो है 8 दिन का क़याम रखा गया है। और जो 60 हज पैकेज है उनके लिए 2 से 3 से 5 दिनों का क़याम होगा। तो ये आपने वहाँ पर मदीना पाक में गुजारने हैं। अब देखते हैं हम ट्रांसपोर्ट की सहूलियात आपको कौन कौन सी मुहैया की जाएंगी, क्योंकि देखें जो मनासिक हज के 5 अयाम होते हैं वहाँ पर हुजाज कराम को ज़्यादा चलना भी पड़ रहा है, और बाद औक़ात जिनके होटल दूर होते हैं तो उनके लिए भी बड़ी परेशानी होती है। लेकिन इस बार देखें आपको जो ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो गया है। आपको जो एयरपोर्ट से जब आप मक्का पाक पहुँचेंगे, मदीना पाक पहुँचेंगे या जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपको ऐसी बसें मुहैया होंगी वो जो एयरपोर्ट से आपको होटल तक ले जाएंगी। और इसके अलावा देखें जब आप होटल से हरम पाक जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको वो ट्रांसपोर्ट की सर्विस यानी बसें, ऐसी बसें मुहैया की जाएंगी। इसके अलावा देखिए मीना से अरफात से और अरफात से मुजफ्फा जो है वहाँ पे भी आपके लिए बस सर्विस मुहैया की जाएगी। वो एक वक्त मुकर्रर होगा जहाँ पर आपको बताया जाएगा।
اور ہر جو بسوں کے اندر دیکھیں سیٹیں ہوں گی وہ ہر فرد کی الگ الگ ہوں گی، یعنی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر جو ہے اس کا سفر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مینا میں دیکھیں مرد اور عورتوں کے لیے الگ الگ خیمے نصب کیے جائیں گے، اور ایک خیمہ جو اس کا جو طول لمبائی ہوگی چوڑائی ہوگی تقریباً اس میں سے 50 سے 70 لوگوں کے رہنے کی گنجائش ہوتی ہے، جہاں پر آپ جو ہے جب خیموں میں جائیں گے 5 دن کا قیام ہوگا جب آپ کا مناسک حج ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو ہے میٹرس لگے ہوں گے، گدے لگے ہوں گے، اور اس کے علاوہ دیکھیں جو اہم سہولیات وہاں پر جو خیموں کے باہر جو ہے وہ آپ کو واش روم کی جو ہے وہ سہولیات بھی وہاں پر مہیا کیے جائیں گی، یعنی وہ خیموں سے باہر ہی ہوں گے۔ ٹرین کی سہولت کے بارے میں دیکھا جا رہا ہے کہ کیونکہ جو دور کے حجاج کرام ہوں گے جن کے خیمے ہوں گے تو ان کو مل سکتی ہے۔ عرفات میں دیکھیں آپ کا قیام ہوگا 12 سے 18 گھنٹے کا قیام ہوگا، اور مزدلفہ میں دیکھیں آپ نے ایک رات گزارنی ہوگی وہاں پر کھلے آسمان کے نیچے، اور اس کے لیے جو آپ کے لیے سامان جو کچھ بھی ہوگا اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا اگلی ویڈیو میں۔ اس کے علاوہ وہاں پر واش روم بھی ہوں گے، اور کھانے کے انتظام کے حوالے سے دیکھیں کہ وہاں پر کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے، نہ ہی بلکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کے نام پر دے رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ خیرات کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو خود جو ہے کھانے کا انتظام آسانی سے مل سکتا ہے۔ مینا میں دیکھیں آپ مناسک حج ادا کریں گے، اور کھانے کے حوالے سے آپ کو کون سی سہولیات ہوں گی؟ کھانا آپ کو 3 ٹائم کا دیا جائے گا، لیکن کھانا جو ہوگا آپ کو اپنے روم میں نہیں بلکہ ڈائننگ روم ایک مخصوص بنا ہوگا وہاں جا کر کھانا ہوگا۔ کھانے میں کون کون سی ڈشز آپ کو دی جائیں گی، 3 وقت کا کھانا ہوگا، اس کے لیے ایک الگ ویڈیو میں آپ کے لیے بنا دوں گا، وہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں جب بھی آپ واپس آئیں گے تو آپ کے واپسی میں آب زمزم کی جو ہے 5 لیٹر کی بوتل آپ کو جو ہے جو آپ نے حج کا خرچہ ادا کیا ہے رقم دے دی ہے تو اس کے اندر ہی آپ کو واپس مل سکتا ہے۔ تو طبی سہولیات میں دیکھیں وہاں پر ہر سینٹر میں آپ کو ایک ڈسپنسری ہوگی، وہاں پر ڈاکٹر موجود ہوں گے، اور فوری جو ہے طبی امداد آپ کو خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر دیکھیں آپ کے جو وہاں پر بھی رہائش ہوگی، ہوٹل ہوگا، وہاں پر معاونین جو ہیں حج ہوں گے وہ آپ کو مختلف دیکھیں پروسیس کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ آگاہی دیتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ طبی سہولیات بھی آپ کو، اور 24 گھنٹے ہیلپ لائن بھی جو ہے آپ کو موجود ہوگی، اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے تو وہاں پر آپ نے فون کر کے جو ہے اپنے مسئلے کا حل نکالنا۔ اس کے علاوہ دیکھیں آپ کے لیے حکومت نے اس بار جو ایپ جو آپ نے اس ایپ کو لازمی انسٹال کر کے جانا ہے جو حج ایپ کے نام سے ہے، تو وہاں پر بھی آپ اپنی شکایت جو ہے درج کرا سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس بار جو بھی حج پر جا رہا ہے اللہ پاک اس کے حج کو قبول فرمائے، ہر ایک کا نام جو ہے حاجی جو ہے وہ اپنا حج ادا کر کے واپس ہے۔ کمنٹ میں آمین لکھ دیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔